आज का हमारा देश और हमारा समाज वक्त के उस दौर से गुजर रहा है जहां एक तरफ तो हमारी बरसों पुरानी मान्यताएं और संस्कार हैं और वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता की चकाचौंध में सबसे तेज जगमगाने की आरज़ू। कुछ सोच ऐसी है जो पीछे नहीं छूटती, तो कुछ ख्वाहिशें ऐसी हैं जो सारे बंधन तोड़कर कहीं दूर निकल जाना चाहती हैं। और जब समाज ऐसे उथल पुथल के दौर से गुजरता है तो पुलिस के लिए भी नई चुनौतियां आना स्वाभाविक है। आज हम एक ऐसे केस को देखेंगे जो कोलकाता पुलिस के लिए न सिर्फ अनूठा था बल्कि एक चुनौती भी बन गया था। एक ऐसा केस जहां पुलिस को पता था कि एक हादसा होने वाला है। वो ये भी जानते थे कि इसका शिकार कौन होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि कब, कहां, क्यों और कैसे। तुम्हारी तारीफ में मुझे कुछ कहना है। सोचता हूं उससे पहले तुम्हें ये इयररिंग्स पहना दूं। आई थिंक इसे स्विच ऑफ कर देते हैं। बाबा के 3 मिस कॉल्स। क्या? बाबा इस समय क्यों फोन कर रहे हैं? डेफिनेटली कोई जरूरी बात होगी, वरना बाबा इस समय फोन नहीं करते। कॉल करो, कॉल करो। हेलो बाबा। क्या? क्या हुआ? वो मेरी दीदी पीहू। वो सुसाइड करने वाली है। What? पीहू दी? हाँ, वो घर पे सुसाइड नोट छोड़ के कहीं चली गई है। किसी को कुछ नहीं पता। माँ बाबा बहुत परेशान है। प्लीज अनिश, तुम कुछ करो। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? डीसीपी मुखर्जी के पास। ये सब हुआ कैसे? सर, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुहू के पेरेंट्स को पीहू का सुसाइड नोट मिला है। सर, हमने इस केस में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। बारासत जहां इनका घर है वहां हमारी टीम पहुंच चुकी है। उसको अपनी फैमिली या फ्रेंड से किसी के साथ कोई नाराजगी या शिकायत थी? आपसे या आपसे कुछ तो बातें शेयर करती होगी ना, कभी कुछ ऐसा बताया नहीं। जाने से पहले आखिरी बात किससे हुई थी? सर, घर वालों को तो कुछ बताया नहीं। हाँ, रंजन उसके साथ आखिरी बार बात किया था। ये रंजन कौन है? घर का नौकर सर, बहुत पुराना है, वेरी जेन्युइन मैन। उसे बुलाइए एक बार। रंजन। क्या बोलकर गई थी दीदी तुम्हें? चिट्ठी दे के बोला कि ये बाबा को दे देना और मेरे जाने के बाद उनका ध्यान रखना। और क्या कहा था? ना, यही टुकुन बोले तो दीदी भाई चले गेलेन। ओके, तुम जाओ। वो वैसे ही चली गई और आप लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। सर, यही तो अफसोस की बात है। हम सब शादी के तामझाम पर और गेस्ट लोगों को विदा करने में ही बिजी थे। जब रंजन ने ये चिट्ठी हमको दिया तब हमको सब कुछ पता चला। ये है वो चिट्ठी, देखिए सर। बाबा, माँ, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और वो सब कुछ देने की कोशिश की जो आप दे सकते थे, बट मैं ही शायद उन चीज़ों के लायक नहीं थी। एवरीथिंग इज़ ओवर। हर दिन आने वाली सुबह लोगों को एक उम्मीद देती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर सुबह मेरा मुँह चढ़ाने के लिए आती है। बट एनीवेज, अब कल के दिन से ऐसा नहीं होगा। कल सुबह का सूरज मेरी नींद नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि मैं उसके आने तक हमेशा के लिए आंखें मूंद चुकी होंगी। सॉरी बाबा,
माँ, बट आई एम कमिटिंग सुसाइड। मैं खुदकुशी कर रही हूँ। ये फैसला तो मैं 2 दिन पहले कर चुकी थी, मगर कुहू की शादी की खबर मिली। मैंने फैसला टाल दिया। वो आपकी शादी में आई थी? इसका मतलब वो कहीं और रहती थी? यस सर, कहाँ? यही कोलकाता में। उसका एड्रेस दीजिए। मैं उसका एड्रेस बहुत बार पूछा, लेकिन वो कभी बताई नहीं। स्ट्रेंज, ऐसे कैसे हो सकता है? एक अकेली रहने वाली लड़की का एड्रेस ना तो उसके पेरेंट के पास है, ना उसके बहन के पास। पर इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि कलकत्ता में किस एरिया में वो रहती थी। पहले सर, जब वो गुड़िया में थी, हम 1-2 बार उसके घर गए थे। फिर उसने बिना बताए उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस चेंज कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि वो शादी कर ले, पर वो राजी नहीं थी। ये छोटा सा शहर, यू नो, दम घुटता है मेरा यहाँ पर। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ। शादी करना, बच्चे पैदा करना, खाना पकाना, मैं इन सब के लिए नहीं हूँ बाबा। एंड प्लीज प्लीज डोंट ट्राई टू स्टॉप मी नाउ, क्योंकि मैं अब नहीं रुकने वाली। बेटा जिंदगी में कुछ पाना खोना अलग बात है। इंसान भले ही दुख अकेले सहन कर ले, पर खुशी बांटने के लिए तो अपना परिवार ही होता है ना बेटा। माँ, जैसे आप अपनी खुशी से जी रही हैं, वैसे मुझे भी पता है कि मेरी खुशी किस में है, और मैं वैसे ही जीऊंगी। दीदी, पहले भी इसी कारण वो घर छोड़ के कोलकाता में नौकरी कर रही थी। हम तो बस कहने के लिए माँ बाप थे। हमें खुद ही नहीं पता हमारी बेटी क्या करती है, कहाँ रहती है। फिर उसे कैसे पता चला कि आप लोगों की शादी होने वाली है? शादी से 2 दिन पहले अचानक उसका फोन आया था। हेलो, कौन? पीहू बोल रही हूँ। पीहू दी कोথায়? परसों मेरी शादी होने वाली है एंड एवरीबडी इज आस्किंग कि तुम्हारी दीदी कहाँ है। प्लीज पीहू दी, तू ताड़ाताड़ी ऐसे जा बोले दीदी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। मैं पक्का बोल नहीं सकती, बट आई विल ट्राई। मैंने उसे बहुत मनाया और थैंक गॉड कि वो शादी से 1 दिन पहले आ गई, पर जब आई तो बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद सिटी लाइफ के कारण स्ट्रेस में होगी। बस वो मेरी शादी से बेहद खुश थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। सर, बड़ी अजीब केस है। कोई सुसाइड करने जा रहा है और हमको पता भी नहीं कि वो कब, क्यों और कैसे करेंगे। हम रोकेंगे कैसे? जैसे हम दूसरे क्राइम्स को रोकते हैं, सुसाइड इज ऑल्सो अ क्राइम, जिसके बारे में हमें प्री इंफॉर्मेशन है कि ऐसा होने वाला है, और ये भी पता है कि कौन करने वाला है। सर, दूसरे केस के बारे में हमें पता चलता है कौन क्रिमिनल है, कौन विक्टिम है, किसको रोकना है और किसको बचाना है। कानून की नजर में जीवन एक अधिकार है, तो वहीं आत्महत्या एक गुनाह। और अब पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी कि इतनी बड़ी आबादी वाले कोलकाता शहर में उसे एक लड़की को खोज निकालना जो अपनी जान लेने का फैसला कर चुकी थी। और उससे भी बड़ी चुनौती थी उसे ऐसा करने से रोकना, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि पीहू आत्महत्या करने की कोशिश कब करेगी, कैसे करेगी और कहां करेगी। और ऐसे में अब जरूरत थी तो सिर्फ उसे क्लू की जो पीहू के बारे में सही जानकारी दे सके। पुलिस के सामने 2 लक्ष्य थे। पहला, पीहू को आत्महत्या करने से रोकना, और दूसरा, उन कारणों का पता लगाना जिनकी वजह से उसने ये कदम उठाने का फैसला किया था। आपने कहा था उसका कॉल आया था, किस नंबर से? 03323512353। उसका कोई फोटो है आपके पास? हाँ। सर, नो रिस्पॉन्स। दत्तो, यस सर। ये फोटो अभी सभी थानों में और इन्फॉर्मर्स में भी सर्कुलेट कर दो, और पता करो कि ये लैंडलाइन किसका है और कहाँ का है। ओके सर।
सर, इंफॉर्मेशन मिल गई। वो नंबर जाधवपुर पीसीओ बूथ का है। जादवपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को फोन करो। ओके सर। हेलो, इंस्पेक्टर दत्ता, हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए आपके एरिया के पीसीओ बूथ के बारे में। आप अच्छे से याद करके बताओ कि शादी के बीच उसके साथ क्या क्या हुआ था। उस दिन जब मैं दीदी को ढूंढने निकली तो मैंने देखा। दीदी तू ही? कुहू, मैं आती हूँ, तू जा। और हाँ, इसके बारे में किसी को बोलना मत। ये धीरज कौन है? धीरज हमारे पड़ोसी मल्लिक काकू का बेटा। धीरज और दीदी बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। बात शादी तक पहुंच गई थी, पर धीरज ने दीदी को धोखा देके किसी और के साथ शादी कर ली और उस रात वो अपनी बीवी चंद्रिका को साथ में लेके आया था। अभी कहाँ रहता है वो? वही हमारे घर के पास। वो हमारे 2 घर छोड़ के दाहिने हाथ में जो बंगलो है। सुनो, जाकर धीरज को सीधा थाने लेकर आओ। हैरान मत होइए। फिलहाल ये बताइए कि पीहू कलकत्ता में किस कंपनी में काम करती थी? विजडम कम्युनिकेशन। उसका एड्रेस मिल सकता है? शायद सॉल्ट लेक में किसी जगह पर हो सकता है। ओके, ठीक है सर, एड्रेस तो वही है, लेकिन पीहू ने वहां से 2 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया। क्यों? वो तो पता नहीं सर। दत्तो, सर, तुम इन दोनों के साथ रहो। ओशिमा, कम विद मी। ओके सर। मैनेजर्स केबिन। दिस वे। हेलो। हेलो सर, वो ओनर मिल गया पर अभी आउट ऑफ स्टेशन है। कब तक आएगा वो? आज रात को। सर, वो लड़की आई मीन पीहू जिंदगी में कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रही थी। कम समय में ही रुपया, पैसा, पोजीशन सब कुछ हासिल करना चाहती थी। अगर ऐसा था तो उसने जॉब क्यों छोड़ दी? सर, आपको तो पता ही है, ये नए जनरेशन के लड़का लड़कियां सिर्फ पैसे के लिए लॉयल रहते हैं। कहीं और से ज़्यादा पैसे का ऑफर आ गया होगा, चली गई। उसके जॉब छोड़ने के पीछे कोई और कारण नहीं था तो? ठीक से याद करके बताइए। था सर, वो जाने से पहले मेरे करीब होने की कोशिश कर रही थी। मे आई कम इन सर? क्या बात है सर? नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेस है बस। आपको पता है सर, मैं स्ट्रेस दूर करने का एक बहुत अच्छा इलाज जानती हूँ। लेट मी ट्राई। बस 2 मिनट में आप पूरा रिलैक्स फील करो। नो, आई एम ओके। नो सर, लेट मी ट्राई। पीहू, पीहू सर क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर। पीहू, यू नो आई एम हैप्पीली मैरिड पर्सन। तुमने कैसे सोच लिया ये? प्लीज लीव मी। यू डोंट नो सर, आपने क्या मिस कर दिया है। सर, आफ्टर ऑल फैमिली है मेरी, मेरे भी कुछ असूल हैं। उसका एड्रेस दीजिए। पता नहीं अब वो यहाँ रहती है कि नहीं।
आपके ऑफिस रिकॉर्ड में जो भी एड्रेस है वो दीजिए। वैसे ये दूसरी लड़की कौन है? वो संजना आज छुट्टी पे है। ये तो सर हमको बोलने को नहीं सकता है वो सर कहाँ क्या है, मगर सर वो एक सूटकेस लेकर निकले थे। और क्या जानते हैं उसके बारे में? सर उससे तो हम कभी ज्यादा बात किया नहीं। तो फिर कौन बात करता था? सर देखा है वो कभी कभी काम वाली से बात करती थी, और सर वो मिसेस मुखर्जी है ना, उनसे भी बात करती थी। सर क्या हुआ, एक दिन सर उन लोगों के बीच बहुत झगड़ा सा हो गया, उसके बाद सर कभी देखा नहीं। बाबा हमको ये सब पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना है। देखिए मैम, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी तो हम आपको थाने में नहीं बुलाएंगे। अब बताइए कि उसने घर कहाँ शिफ्ट किया होगा? हमें सच में नहीं पता। पर वो तो आप लोगों से काफी बातें किया करती थी। शुरू में, पर बाद में उसका आना हमें पसंद नहीं था। क्यों? देखिए एक्चुअली हमारी प्राइवेसी खत्म होती है। दूसरा वो नशेबाज लड़की थी, रात को दारू मंगा कर पीती थी। ऐसी लड़की लोगों का तो कैरेक्टर ठीक होता नहीं है। उस पे जैसे उसने देखा कि मेरे हस्बैंड अच्छा कमाने वाले हैं, उसने उन पे डोरे डालना शुरू कर दिया। पर मैंने भी उसको अच्छे से बता दिया कि मेरे परिवार के ऊपर नजर डालेगी तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा देगी। पीहू के बारे में अब तक जो भी जानकारी सामने आई थी, उससे ना सिर्फ पीहू का किरदार बल्कि पूरा केस ही पेचीदा होता जा रहा था। पीहू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था सिवाय इस बात के कि वो आत्महत्या करने जा रही थी। अब क्या होगा सर? एक उम्मीद है, संजना। वैसे ये दूसरी लड़की कौन है? वो संजना आज छुट्टी पे है। डेफिनेटली वो पीहू के बहुत ही क्लोज थी। कम ऑन क्विक। आई एम ऑशिमा, सब इंस्पेक्टर, एंड ही इज डीसीपी मुखर्जी। हमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। रंजीत, इसे पहचानते हो? सर ये तो पीहू है। इस समय कहाँ है वो? सर वो तो पता नहीं, पर इसने किया क्या है? किया नहीं, करने वाली है सुसाइड। आपको इसका एड्रेस तो पता ही होगा। नो आइडिया सर। एक्चुअली सर बीपीओ छोड़ने के बाद उसके साथ कोई खास कनेक्शन नहीं रहा हमारा। मतलब उसके बाद से आपसे उससे कोई मुलाकात नहीं हुई? सर ऐसा कुछ नहीं है। वो आज शाम ही हमारे घर आई थी, लेकिन हमने उसे अवॉइड किया। क्यों? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम नहीं थी, वो बहुत नेगेटिव हो गई थी। जब भी मिलती थी हमेशा अपने फ्रस्ट्रेशन ही निकालती रहती थी। ओए एक बार। नो यार, अब कौन आ गया? शिट यार, पीहू। शिट यार, इतने दिन बाद टाइम मिला इसको अभी आना था। आइए तो चली भी जाएगी। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम यार। इग्नोर। उसके बाद से उसका कोई फोन कॉल या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नो सर, अगर मुझे पता होता कि वो इतनी परेशान है तो मैं जरूर उससे मिल लेती। फिलहाल हम जा रहे हैं। अगर पीहू के बारे में कुछ याद आए, अगर वो कॉल करे तो तुरंत हमें फ़ोन करना।
पर सवाल ये है कि पीहू अगर सुसाइड करने का फैसला कर चुकी थी तो वो संजना से क्यों मिलना चाहती सर थी? मेरा ख्याल है वो दोनों कुछ छुपा रहे हैं। दोनों पर नजर रखो। यस सर। कुछ ना कुछ बातें जरूर बाहर आएगी। जी। कुछ पता चला? सर आप जो पूछोगे मैं सब बता दूंगा। प्लीज मेरी वाइफ को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम सब कुछ सच सच बता दोगे तो तुम्हारी बीवी को बुलाकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सर दरअसल शादी के एक रात पहले जब मैंने पीहू को साड़ी में देखा तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और दीदी तू ही? कुहू, मैं आती हूँ, तू जा। और हाँ, इसके बारे में किसी को बोलना मत। चलो तुमसे बात करने का मौका तो दिया। Shut up and behave. मैं अब तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ that I hate you. I hate all men. सभी मर्द एक जैसे होते हैं। Look at yourself. अपनी बीवी होते हुए भी दूसरी के पीछे लात टपका रहे हो। पर उसने ऐसा क्यों कहा था कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं? इंस्पेक्टर बोस ने एकदम सही कहा। पीहू ने ऐसा क्यों कहा कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं? हेलो सर पीसी ओनर आ गया है और पीहू के घर का एड्रेस भी मिल गया है। सर, जादवपुर जाना होगा। पीयू का एड्रेस मिल गया है। लेट्स मूव। सर पीहू के पेरेंट्स कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं, तो क्या हम उन्हें जादवपुर बुला लें? यस, लेट्स मूव। ओके सर। जादवपुर पुलिस को उसका एड्रेस कैसे मिला? वहाँ से पीहू के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है सब निकालो। सर, हमने ऑलरेडी अपने एक आदमी को भेज दिया है। वो पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। ही इज आवर टॉप मोस्ट एंड बेस्ट इन्फॉर्मर। सर पलटू है, वो चाय वाला जो बिल्डिंग है उसका नया वॉचमैन। तेरी पीने वाली मैडम आई नहीं क्या? आएगी काहे नहीं, हमने आदत जो लगवा दिया है तो साली एकदम टनटनाट छोटी कपड़ा पहन के कि वो सामने से जाती थी ना, उसका पैर देखकर पूरा बदन खुजाने लगता था। और ऊपर से है वो अकेली और बेवड़ी भी है। मेरी बिल्डिंग में भी एक ऐसी ही है, पर साला डर लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे दुत, हमें भी पहले ऐसा लगता था। फिर एक दिन क्या हुआ, हिम्मत बढ़ा के आगे बढ़ गए। फिर पूछो मत क्या क्या होने लगा। आपका फोन बंद था इसलिए मैं ही खुद आ गया। ये आप ही का है ना? हाँ, कितने पैसे हुए? फिक्र मत कीजिए, पैसा मैंने दे दिया। दे दिए? क्या मतलब? वो कहा है मैडम के हमने सोचा कि अगर ये चीज आपको नहीं चाहिए तो हमारा काम में लग जाएगा। तो तुम रात में दारू पीते हो? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है कि रात में ठंडी बहुत होती है, 2-4 घूंट मार लेते हैं तो गर्मी आ जाता है। तुम एक काम करो, अपने ये पैसे रख लो। अब ठंड लगेगी तो क्या करोगे? Cheers! अब तो ठंड नहीं लग रही है ना? इतना सा में गर्मी थोड़े ही ना आएगी। अब बताओ। अब क्या बताऊं, पता है मैडम। और माँ कसम, किस्मत हो तो तेरे जैसा। एओ, नया वाला उम्मीदवार कहाँ गया? सलाम साहब। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? सर वो कह रहा था कि पीहू को उसका नशा हो गया है और हर रोज पीहू के साथ अय्याशियां करता है। हाँ, मस्त राम पढ़ के उसकी कहानी सुना रहा है वो। चलो हम उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। हे, जाएगा अंदर के, जा जा जा, चल चल जा। अब बोल, रात में दारू पी के क्या क्या करते थे? बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया तो थोड़ी देर पहले पीहू के बारे में जो ज्ञान बांट रहा था वो क्या था? सब कुछ सच सच बता,
वरना बैठने लायक भी नहीं रहेगा तू। बोल 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 बोल। बताता हूँ सर, मैंने पीहू मैडम के घर में गया था। तुम एक काम करो, अपने ये पैसे रख लो। पैसे से क्या होगा मैडम, बस 2-4 घूंट मिल जाती तो। मैडम ने जोर से एक लाफा मारा और घर से निकाल दिया। सर हमें सीधे उनके फ्लैट में जाना है। पीहू के पेरेंट्स और बाकी लोगों को बुला लो। ओके। इसको भी लेके चलो। चल। इसका मतलब उसने पहले फांसी लगा के मरने की सोची थी। उसको आखिरी बार कब देखा था तुमने? सर मैंने उसे 4 दिन से एकदम नहीं देखा। यानी 4 दिन पहले जब उसे शादी की खबर मिली तो उसने अपना इरादा बदल दिया होगा। मगर सर सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या उसके साथ जो अपनी ही जान लेने में तुली हुई है? उसने स्लीपिंग पिल्स की पूरी बोतल खरीदी थी। पीहू ने स्लीपिंग पिल्स की बोतल खरीदी जरूर थी, मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए नींद की गोली खाकर आत्महत्या की संभावना खत्म हो चुकी थी। रही बात आग से अपने आप को जलाने की, तो इस संभावना को उसके पिता ने नकार दिया, क्योंकि वो जानते थे कि बचपन में एक बार आग से हाथ झुलस जाने की वजह से पीहू के मन में आग को लेकर डर बैठ गया था। ऐसे में डीसीपी के मन में ये सवाल आया, कहीं पीहू गंगा या किसी दूसरी वाटर बॉडी में कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर लेगी। सर वो बहुत अच्छी स्विमर थी। मतलब ये भी नहीं हो सकता। और तभी पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनकी अब तक की सारी कोशिशों और सभी थ्योरीज को धराशायी कर दिया। सर एक लड़की एज अराउंड 24 ने एक बिल्डिंग की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है। ये देखकर कि जिस लड़की ने आत्महत्या की है वो कोई और है, पीहू के पिता को उम्मीद बंधी कि शायद उनकी बेटी पीहू सही सलामत है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक कड़वा सच था कि किसी दूसरे पिता की आस पुछ गई थी। उसे सुसाइड करना है, पर अब तक उसने किया नहीं। इसका मतलब है कि उसे किसी चीज का इंतजार है, पर किस चीज का? कुछ तो है जो बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। उसे घर में और कौन कौन आता जाता था? एक आदमी आता जाता था, 2-3 बार आके गया। सर उसका कार का नंबर अजीब सा है, 2151। मतलब कि सर अगर आप पढ़ के देखो तो लगता है कि राज लिखा है। एक मिनट, फिर से बोल, नंबर फिर से बोल। सर 2151 सर। 215। सर मुझे लगता है ये नंबर आज ही कहीं देखा है। कहाँ? आई एम रियली सॉरी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती नहीं, क्राइम है। और अब अगर तूने सच सच नहीं बताया ना तो सीधा अंदर जाएगा और तेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। हाँ सर, बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। सर मुझे अपनी शिफ्ट चेंज करनी है। सी ये तुम तीसरी बार शिफ्ट चेंज करवा रही हो। इट्स नॉट डन, बट कर दूंगा। आई विल डू इट अगेन। थैंक यू सर। लेकिन पीहू, ये तुम आजकल इतनी परेशान क्यों रहती हो? नथिंग सर, शायद स्ट्रेस। यू नो पीहू, मेरे पास ना स्ट्रेस दूर करने का एक
बढ़िया इलाज है। बस 2 मिनट में तुम रिलैक्स फील करने लगोगी। लेट मी ट्राई। बैठो। बट सर। कम ऑन पीहू, तुम बस बैठी रहो। रिलैक्स। सर प्लीज। क्या कर रहे हैं सर? आपकी फैमिली है, शादीशुदा है आप, एंड हाउ कैन यू डू दिस? ओके, बट तुम तो मैरिड नहीं हो, फिर ये लॉयल्टी किसके लिए? पीहू, आई एम द बॉस। मुसीबत में पड़ जाओगी, समझ गई ना? बॉस थे, हो नहीं। मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रही हूं इसी वक्त। ये रहा इस्तीफा। सभी मर्द एक जैसे होते हैं। आई एम सॉरी सर। डोंट वरी, हमारे लॉकअप में तुम्हारा अच्छे से मसाज होगा, सो रिलैक्स, ओके? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आई एम श्योर हो न हो पीहू के साथ कोई और बड़ा भी धोखा हुआ है। हेलो सर, अभी अभी रंजीत को पीहू के घर जाते देखा है। ओके सर, रंजीत को पीहू के घर जाते हुए देखा गया है। वही हुआ जो हमने सोचा था। देखो, जब संजना के घर में दोनों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की थी, वो आज शाम ही हमारे घर आई थी, लेकिन हमने उसे अवॉइड किया। तभी हमें शक हुआ था। रंजीत ने बोला था कि पीहू का नया एड्रेस उसे नहीं मालूम। एक्चुअली सर, बीपीओ छोड़ने के बाद उसके साथ कोई खास कनेक्शन नहीं रहा हमारा। पर वो वहां गया। एक काम करो, उसे सीधे पुलिस स्टेशन बुलाओ और वो वहीं पर सब सच बताएगा। सर, मैं और पीहू रिलेशनशिप में थे। सर, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे अलग होने के बाद वो मेरी वजह से सुसाइड का स्टेप ले लेगी। आई वॉन्टेड टू स्टॉप हर, लेकिन अच्छाई का नाटक छोड़ और सीधे सीधे बता। यार पीहू, देखो, ये लव और रिलेशनशिप तक तो ठीक है, लेकिन मुझे ना ये शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। और जैसे हम लोग रह रहे हैं उसमें शादी की जरूरत है क्या? तुम मेरे साथ हस्बैंड वाइफ की तरह महीनों रह सकते हो, मगर मुझसे शादी नहीं कर सकते। Why? नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता। और पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझे लेके पता नहीं अजीब सा पागलपन ऑब्सेशन है। तुम चाहती हो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बन के रह जाऊं, ना किसी से मिलूं, ना कहीं घूमने जाऊं। क्यों? क्या चाहती हो तुम? मुझे तुम्हारी बंदिश बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। गेट दैट स्ट्रेट। झूठ बोल रहे हो तुम। इट वॉज यू जिसके कारण मुझे अपने सारे फ्रेंड से अपने रिलेशन तोड़ने पड़े, मुझे सबसे अलग कर दिया, और अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। देखो पीहू, तुम्हारी और मेरी थीम बहुत अलग है और मैं ये रिलेशनशिप और कैरी नहीं करना चाहता। इट्स वेरी लाउड एंड क्लियर। और मैं तुम्हारा बच्चा जो अपने पेट में कैरी कर रही हूँ, उसका क्या? बोलो। इसका मतलब है वो प्रेग्नेंट है? सर, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। शायद मैं और पीहू। ओह, शट अप! दत्तो, जितने भी इन्फॉर्मर्स और पेट्रोलिंग टीम्स है, सबको रीचेक करो। जहां तक मुझे अंदाजा है, शी इज वेटिंग फॉर मॉर्निंग, क्योंकि उसने चिट्ठी में लिखा था कि सुबह का सूरज उसकी मौत देखेगा। जरा गौर से सोचो, ऐसा क्या है जो सिर्फ सुबह हो सकता है? सर, लोकल ट्रेन चलती है। राइट। और आत्महत्या करने की एक बड़ी जगह रेलवे ट्रैक भी है। हेलो, एक कुली ने खबर दी है कि एक यंग लड़की कृष्णा मोहन रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर चली जा रही है। दत्तो, इट्स टाइम फॉर एक्शन। लेट्स मूव। हम भी आ रहे हैं। चलो। सॉरी, मैं आप लोगों को साथ नहीं ले जा सकता। पुलिस की कार्रवाई में इमोशन की कोई जगह नहीं है। चलो जल्दी।
पुलिस को खबर मिली कि पीहू के हुलिये से मिलती जुलती एक लड़की कृष्णा मोहन रेलवे स्टेशन की पटरियों पर चलते हुए देखी गई है। स्टेशन पर पहली लोकल के आने में 10 मिनट बाकी थे। इसका मतलब था कि पुलिस के पास सिर्फ इतना ही समय था जिंदगी और मौत के बीच फैले इस 20 किलोमीटर के फासले को तय करने के लिए। और अब सवाल सिर्फ एक जिंदगी का नहीं था, बल्कि एक नन्हा सा जीवन और भी था जो पीहू के पेट में सांस ले रहा था। क्या कोलकाता पुलिस इस फासले को तय कर पाएगी? हेलो, आप किसी भी तरह उस लड़की को उस आने वाली ट्रेन के ट्रैक से दूर रखो। ए लड़की रुक जाओ, उधर मत जाओ, उधर ट्रेन आने वाली है। फास्ट फास्ट फास्ट। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। सर लड़की इस तरफ गई है, आइए सर। हाँ सर, इस तरफ। मुझे चंद्रिका के बजाय तुमसे ही शादी करनी चाहिए थी। तुम मेरे साथ हस्बैंड वाइफ की तरह महीनों रह सकते हो, मगर मुझसे शादी नहीं कर सकते। Why? नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता। And please don't try to stop me now, क्योंकि मैं अब नहीं रुकने वाली। सभी मर्द एक जैसे होते हैं। अगर परिभाषा में जाएं तो अपनी ही मृत्यु का कारण बनना आत्महत्या कहलाता है। अक्सर जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है निराशा, मानसिक बीमारी या फिर नशीले पदार्थों का सेवन। और अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में होने वाली आत्महत्याओं में से 21% आत्महत्याएं हमारे देश में होती है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सन 2012 में हमारे देश में तकरीबन 2,58,075 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से लगभग 37% लोग 30 साल की उम्र से कम के थे। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, लेकिन इसे रोकने की जिम्मेदारी कानून से पहले हमारे घर, परिवार और हमारे समाज की है। अगर हम पीहू के केस के जरिए इस हालात को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले उसके परिवार को चाहिए था कि पीहू के बदलते हुए व्यवहार के कारण को जानने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुमने कैसे समझ लिया कि तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है? तो मैं और क्या करूं माँ? किस लिए जिंदा रहूं मैं? जिसको देखो वही धोखा देता है। हर कोई गलत समझता है मुझे। आई एम नॉट फिट फॉर दिस वर्ल्ड। मुझे नहीं जीना है माँ, नहीं जीना है मुझे। तुम जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहती थी ना, पर जब मौका आया तो तुमने क्या किया? रंजीत के साथ शादी करने की जिद में तुम फिर से वही जिंदगी जीने लगी जिसके लिए तुमने अपने माँ बाप, घर, परिवार सबको छोड़ दिया था। जरूरत इस बात की भी है कि हम अपने बंद होते दायरों से बाहर निकलें, बहानों को पीछे छोड़ते हुए मिलजुल कर एक साथ बैठें और एक दूसरे को इस बात का विश्वास दिलाएं कि हर सुख दुख में हम उसके साथ हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति के रूप में भी हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अपने कठोर परिश्रम से और सूझबूझ से उन्हें बदला जरूर जा सकता है। पीहू, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं अपनी जिम्मेदारियों से इतने दिनों से भाग रहा था, लेकिन अब मैं तैयार हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। रंजीत ने पीहू से माफी मांगी और शादी करके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का भी वादा किया, लेकिन पीहू ने शादी से इनकार करते हुए ये फैसला किया कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी और खुद ही उसकी परवरिश भी करेगी, और उसके इस फैसले में उसका परिवार भी उसके साथ था। पीहू ने इस केस में किसी के भी खिलाफ किसी भी तरह की रिपोर्ट लिखवाने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कानूनी रूप से किसी को कोई सजा नहीं मिली।
लेकिन पीहू के बॉस राज के खिलाफ उसके सभी कर्मचारियों ने एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत की और उसे उसकी नौकरी से हटा दिया गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।